सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी के मौसम के अंदर गले में खराश, जुकाम, खांसी, इस तरह के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है और लगातार इस तरह के मरीजों को अगर उपचार घर में किया जाए, अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो उनका उपचार घर में ही हो सकता है। अगर समस्या बढ़ जाती है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर की सलाह नहीं ली जाएगी तो वो समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है और गंभीर होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना मरीजों को करना पड़ सकता है। लेकिन हम लोग अगर अवेयर हो जाएं तो ऐसी बीमारियों का इलाज घर पर ही हो सकता है। आज हमारे साथ इस विशेष चर्चा के अंदर डॉक्टर रुपिंदर रंगा जी जुड़े हैं, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। भिवानी में भारत हॉस्पिटल के नाम से इनका हॉस्पिटल है और यहीं प्रैक्टिस भी करते हैं। काफ़ी वर्षों का अनुभव डॉक्टर साहब का है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर इस तरह के मैं मरीजों के इस लिए? चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल सर्दी आ चुकी है। आप सबको अवगत करा देता हूं अगर पता नहीं है तो। और जब मौसम बदलता है, जब गर्मी से सर्दी आती है और सर्दी से गर्मी जाती है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। अगर सर्दी आ गई है तो सर्दी में हम क्या करते हैं, कपड़े पहनने, गर्म कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, उसी हिसाब से खान पान शुरू कर देते हैं, उसी हिसाब से शरीर की अपने घर की व्यवस्था करते हैं, जैसे पंखे बंद कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, कूलर बंद कर देते हैं और अपने कमरे के अंदर जो भी अपना हीटर का जो है प्रोविज़न करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ तो हम करें क्योंकि हमारे शरीर को अडेप्ट होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, परंतु फिर भी अपने घर में नियमित रूप से इन चीज़ों का सेवन करें। जैसे जैसे हम ठंडी चीज़ होगी, तली हुई चीज़ होगी, खटाई वाली होगी, जंक फूड हो गया, इन चीज़ों का सेवन ना करें। ये हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं, ये हमारे गले में जाके जम जाती हैं और इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। मैं सभी दर्शकों से ये गुजारिश करता हूँ कि शाम को जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद नमक के, हल्दी के, सेंधा नमक के या क्या नाम है डिस्प्रिन के, इसके गरारे करके ज़रूर सोएं। घर में सभी के, चाहे अमीर है गरीब है, सबके घर में नमक तो उपलब्ध होता ही है। उस नमक के गुनगुने पानी में डाल के यदि हम गरारे करते हैं तो हमारे को गले की बीमारियों से बचा जा सकता है, डॉक्टरों से भी बचा जा सकता है। अगर ऐसा हम नियमित रूप से सर्दी के मौसम में करेंगे तो कम से कम सर्दी में गला खराब नहीं होगा। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, सर्दी में हम क्या करते हैं, नंगे पैर निकल जाते हैं, स्वेटर नहीं पहनते, हम ये समझते हैं कि हमारे पे सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्दी जब लगती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है। जब शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारे मुंह के अंदर, नाक के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चीज़ पड़ी होती है और वो जैसी बॉडी की इम्यूनिटी होती है उसी हिसाब से धावा बोल देती है और उस शरीर को बीमारी ग्रस्त कर देती है। अगर ऐसा ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें फिर कोताही भी ना बरतें और डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, क्योंकि एक बारी यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो वो 7 से 15 दिन में कम से कम जाके ठीक होता है और ऐसी स्थिति में कोताही बिल्कुल ना बरतें। सर, देखने में आया कि अधिकतर जो दिक्कतें हैं वो बच्चों को ज़्यादा आती है और बुज़ुर्गों को ज़्यादा आती है। उनको लगातार खांसी की शिकायत, जुकाम की शिकायत। हालांकि पहले के समय में हम देखते थे कि देसी चीज़ों का अधिकतर प्रयोग घरों में होता था। आजकल के जो बच्चे हैं वो जो है अलग अलग प्रकार की, चाहे बाहर की तली हुई चीज़ें हो गई, इस तरह की चीज़ों या इस तरह का खान पान कहा जाए, वो करते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो गया। मैं बताना चाहूँगा यदि बच्चा छोटा है, यानी कि 12 साल तक, 14 साल तक, तो उसका इम्यून जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता। और एक 50 साल के बाद हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होता जाता है, इसलिए जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रेट भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे में जैसे नंगे पैर घूमते हैं, टोपी नहीं पहनते, रात को रजाई नहीं ओढ़ते और ठंडे पानी से हाथ धो लेते हैं और इसी स्थिति के अंदर ये चीज़ हम देखें तो बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होते हैं कहना ना मानने से। बच्चे कहना, आजकल के बच्चे जो होते हैं ज़्यादा ही लाड प्यार हम देते हैं
पहले तो क्या नाम एक दो लगा भी देते थे माँ बाप, आजकल वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया। तो बच्चे आजकल माँ बाप का कहना थोड़ा कम मानते हैं। इसकी वजह से भी एक इन्फेक्शन जो रेट है बच्चों में, जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, और इस जुकाम और गला खराब की वजह से कानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार कान के पर्दे के पीछे बलगम जमा हो जाती है, और वो बलगम ना सूखे तो कान के पर्दे में सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से कान बहना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में हमारे को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए ताकि उसका इलाज प्रॉपरली किया जा सके। सर, शुरुआत में जिस प्रकार से शुरुआत होती है बच्चे को खांसी की, जुकाम की, या फिर गले में खराश होने की, गले में दर्द की, टॉन्सिल भी जैसे होता है, तो उस अवस्था में बच्चे का क्या प्राइमरी स्टेज पे क्या करना चाहिए उपचार के तौर पे, कि अगर शुरुआत में ही अगर ठीक हो जाएगी तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, डिजीज़ नहीं बढ़ेगी, तो ज़्यादा उनको भटकना भी नहीं पड़ेगा? देखो, बच्चों में ऐसा होता है, सबके घरों में हल्दी होती है, शहद होता है, अदरक होती है। इन चीज़ों का बच्चों को सेवन करवाए। जैसे बच्चे को जुकाम हो गया, ज़्यादा नाक से डिस्चार्ज आ रहा है तो नाक बंद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रात को हम बच्चे को एक चम्मच शहद की 5-4 बूंद अदरक की डाल के उसको दे दें, तो उसके जो नाक के सिक्रीशन जो होते हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। खांसी भी अगर प्रोडक्टिव कफ आ रही है, अगर हम शहद अदरक दें तो उससे भी क्या नाम है काफ़ी उसको रिलीफ मिलता है। बच्चों में जैसे ये देखा गया है कि उसके अंदर थोड़ा गले के अंदर ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो बच्चे दूध आराम से पी लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा हल्दी डाल के, कच्ची हल्दी होती है उसको पीस के दूध में मिला के बच्चे को दें, तो वो एक एंटीबायोटिक का काम करती है। एंटीबायोटिक अगर हम देंगे उसको टाइम पे, तो उसको जो गले में इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। प्राइमरी स्थिति में प्राथमिक उपचार के लिए यही करें। यदि 3 या 4 दिन में सिम्टम सबसाइड नहीं होते हैं तो फिर डॉक्टरी सलाह लें। सर, सबसे बड़ी बात आती है पहचान की। अगर बीमारी लग रही है, कैसे पहचान हो कि उनके गले में टॉन्सिल हो चुके हैं? हालांकि जुकाम का तो पता लग जाता है कि नाक बहनी जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन टॉन्सिल का शुरुआती दौर में कैसे पहचान हो कि देखो, ये कम है? चाहे और बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे महिला है, चाहे, इसके अंदर जो भी पहला सिम्टम हमारा आता है टॉन्सिल का, वो आता है गले में खराश होना। गले में मतलब लगेगा कुछ भी खा रहे हैं तो चीरता हुआ जाता है अंदर, ठीक है। जो गले से चीरता हुआ अंदर जाएगा तो इसका मतलब गले में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। दूसरा, बुखार आना शुरू हो जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है, और इसके अंदर कई बारी गले के अंदर दोनों तरफ गर्दन में ऊपर गांठें भी हो जाती हैं। जो ये गांठें हो जाती हैं गले में, जब इन्फेक्शन होता है और वो शरीर के भाग गर्दन में फैलता है तो उसको ना लिम्फ नोड कहते हैं। वो जो लिम्फ नोड होती है वो इन्फेक्शन को दर्शाती हैं कि गले में इन्फेक्शन हो गया है और वो शरीर के गर्दन के भाग में फैल गया है। इस स्थिति में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपने बताया है कि इस तरह से बीमारियों से जो है बचा जा सकता है, अगर हम घर में ही प्रयोग करके देसी चीज़ों का प्रयोग भी काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध हो सकता है, उससे हमारी जो बीमारियां हैं वो बच सकती हैं। डॉक्टर के पास कब आना चाहिए मरीज़ को? किस तरह से इलाज जो है वो फिर संभव हो पाता है? देखो, पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो प्रिवेंट ही करो डिजीज़ को होए ना। अगर फिर भी हो जाती है, थोड़ा घरेलू, जैसे प्राइमरी सिम्टम आ गए, थोड़ा सा गले में, बच्चा बताता है मम्मी निगलने में दिक्कत हो रही है, या बड़े को लग रहा है कि निगलने में दिक्कत हो, सबसे पहले गरारे की क्या नाम कोशिश करनी चाहिए, नमक के गरारे करें। उनसे अगर वो प्राइमरी चीज़ है जो ठीक हो सकती है, अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होती है तो 2 या दूसरे तीसरे दिन एक बारी फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर यदि कहता है कि भाई एंटीबायोटिक का कोर्स लेना चाहिए तो एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जो गले को क्या नाम इन्फेक्शन करते हैं, जैसे स्टेफ ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ब्राह्मणेला कटारलिस, ये एक बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमनली हमारे गले को खराब करते हैं। यदि ये इन्फेक्ट करते हैं तो एंटीबायोटिक का कोर्स लेने से 7 से 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये थे भिवानी के प्रसिद्ध डॉक्टर रुपेंद्र रंगा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इलाज जो है वो संभव है। शुरुआती दौर में अगर बीमारी की शुरुआत होती है तो घर में ही हम अपना उपचार कर सकते हैं ताकि बीमारी जो है वो बढ़े नहीं। अगर आपको लगता है कि अपनी बीमारी जो है वो बढ़ रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी और अच्छी बात है और अहम बात है भिवानी के लिए, क्योंकि डॉक्टर रुपेंद्र रंगा को आज जो है एसोसिएशन का जो है प्रधान बनाया गया है, पूरे हरियाणा का ईएनटी एसोसिएशन का। सर, आपको बहुत बहुत बधाई भी हो। आपको और भी। जिस प्रकार से आपका ये मेडल है सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। किस प्रकार से आपको प्रधान बनाया गया, कहाँ चुनाव हुआ था और किस प्रकार से सर हुआ था?
हमारी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, ये पूरे देश में काम करती है। इसकी हर प्रदेश के अंदर इकाइयां हैं जो उस एसोसिएशन को रन करती हैं। तो ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया हरियाणा स्टेट ब्रांच है, उसके मेरे को प्रेसिडेंट मनोनीत किया गया है और वो 1 साल के लिए होता है। 1 साल मेरे को मौका दिया है। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भिवानी ज़िले के लिए बड़ी गर्व की बात है कि भिवानी का एक बेटा जो है इसका एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना है। और मैं इस 1 साल के कार्यकाल में मैं चाहूँगा कि अच्छा से अच्छा कार्य डॉक्टरों के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए बढ़िया काम करूँ। सर मुख्य क्या मानते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जिनको आप पूरा करेंगे? मैं जो जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जैसे समाज के अंदर एक तो मोबाइल का ज़्यादा चलन हो गया है। आजकल बच्चे आते हैं, उनके कानों में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, कम सुनना शुरू हो जाता है, सर दर्द होता है। लोग बच्चे जो होते हैं बड़े इरिटेटिव से होते जा रहे हैं। उस इरिटेशन की वजह से माँ बाप भी दुखी होते हैं, कईयों को तो पागलपन का भी दौर आ जाता है। तो मैं सबसे पहले तो समाज को इसके बारे में ज़रूर जागृत करूँगा कि ये जो मोबाइल है अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ, पर एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। इसका ज़्यादा ना सेवन करके ज़रूरत के तौर पर ही सेवन करें। सारा दिन ही फेसबुक, व्हाट्सएप और अदर मीडिया ना चलाएं, जिससे हमारे कान के सिस्टम भी ख़राब हो जाए, हमारे जो दिमाग का सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाए, जिससे इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है तो। दूसरा मेरा इसमें उद्देश्य रहेगा कि जैसे प्रेशर हॉर्न है, जैसे कई बच्चे हैं व्हीकल वाले हैं, ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर हॉर्न बजाते हैं, इससे हमारे कान की जो करने की सुनने की जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। और बड़ा जब कान का कनेक्शन समाज से कट जाता है तो अपाहिज सा महसूस करता है। तो मैं इसके बारे में एक बड़ा ध्यान दूंगा। धूम्रपान एक हमारा मुद्दा है, इसके ऊपर हम वैसे तो कई सालों से काम करते आ रहे हैं, फिर भी मेरा मानना है कि अभी और ज़रूरत है जो हम पूरे प्रदेश में एकजुट होकर करेंगे और अपने समाज को और अपने प्रदेशवासियों को इसके बारे में जागृत करेंगे ताकि वो स्वच्छ, स्वस्थ और मस्त जीवन व्यतीत कर सकें। ये थे डॉक्टर उपेंद्र रंगा, जिन्होंने डेली अपडेट के साथ बातचीत की, अपने बारे में भी बताया और साथ ही कहा कि जो इस तरह की बीमारियां हैं उनका इलाज संभव है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा परेशान होने लगे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लगे। चैनल पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।